बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अंठार न्यूज़ के नादरीन और सामिन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाल बाग में। मेरे पीछे आप जो दरख्त देख रहे हैं इसको जार का दरख्त बोलते हैं। हमने पहले आपको जो है खुशक दरख्त भी दिखाया था जहाँ पर भिटाई सरकार बैठकर चिला किया करते थे और हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो है इसकी मुसवाक किया करते थे। ये वो सूखा दरख्त था और ये जो है ये बिल्कुल सब्ज़ है और सही हालत में मौजूद है। साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि लाल बाग में हैं और ये एक दरख्त है। इनके बारे में इनसे कुछ जानते हैं कि ये किस चीज़ का दरख्त है। जी बुजुर्गों, ये कलंदर का मुसाग है, मदीनी बाग का भिटाई सरकार का चिल्ला है, कुरान शरीफ पढ़ा। इसको इधर नीचे से गुजरते हैं बीमारी के लिए, कोई औलाद के लिए, है अल्लाह के हथ में, समझो बाबा, क्या सदा पूरा हो जाता है। अच्छा, ये दरख्त किस चीज़ का था? ये इसको जार बोलते हैं, सिंधी में जार बोलते हैं, उर्दू में वन बोलते हैं, बलोची में फीर बोलते हैं। अच्छा, ये कलंदर पाक इधर बैठकर जो है चिल्ला करते थे? हाँ, कलंदर बादशाह का चिल्ला नहीं है, भिटाई साईं का चिल्ला है। कलंदर ने मुसाग दिया। अच्छा, हाँ। कलंदर पाक ने इस दरख्त के जो है मुसवाक की है और भिटाई सरकार जो है इधर बैठकर चिल्ला किया करते थे। तो मैं आपको जो है इस दरख्त की जो है मौजूदा कंडीशन दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी तकरीबन 100 साल पुराना, बहुत पुराना दरख्त है। ये इस वक्त भी मौजूद है। ये अकीदतमंदों के जो है यहाँ पर कई चीज़ें उन्होंने बांधी हुई हैं। हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक जो है इधर अमल करता है। ये खजूर का दरख्त भी है जिसको भी जो गांठें लगाई गई हैं। अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि ये किस अकीदे और किस नीयत से जो है ये इधर गांठें लगाई गई हैं। मुरादें तो अल्लाह ताला की ज़ात ही पूरी करती है। अब दरख्त जो है ये सूख चुका है और ये वो जगह है जिसके इस दरख्त के नीचे से जो है लोग गुज़रते हैं अपनी हाजात के मुताबिक। जिसको जो हाजत होती है उसके मुताबिक जो है वो इसके नीचे से गुज़रता है। हाजात जो है पूरी करती है अल्लाह ताला की ज़ात, लेकिन वसीला जो है मेरे मालिक का है। ये वो दरख्त है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें बताया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे कलंदर बादशाह, आमीन आमीन। खुश रखेगा। कई लोगों ने इस जगह के मुतल्लिक कई किस्म की बातें मशहूर कर रखी हैं और यहाँ पर एक बात जो मशहूर है सबसे ज़्यादा वो ये कि इस दरख्त के नीचे से ये जो जगह बनी हुई है, इस जगह में से जो इंसान गुज़र जाए वो हिलाली, जो न गुज़र सके वो हरामी। ऐसी बहुत सी बातें जो ऐसी जगहों के बारे में मशहूर की जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ़ महज बातें होती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको ये जो मनाज़र दिखा रहे हैं ये लाल बाग के हैं। यहाँ पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहा करते थे और इस बाग में कोई फ्रूट वाले दरख्त तो मौजूद नहीं है। ज़्यादातर दरख्त जो है सफ़ेदे के हैं। बाबा ये क्या चीज़ है? तो भाई ये क्या चीज़ है बताएंगे? गुस्ल मुबारक का चश्मा है बाबा जी, गुस्ल मुबारक का चश्मा है। बाबा ने गुस्ल किया था लजपाल ने। कुआं है लाल शहबाज कलंदर का जहाँ पे गुस्ल किया था माशाल्लाह। अच्छा, ये कुआं है जहाँ पर लाल शहबाज कलंदर साहब ने गुस्ल किया था। अच्छा, ये रवायत लिखी हुई है। बच्चा ये वाला जी बाबा वन तो बठिया फकीर हाँ वन तो बठिया। ये जी वो पानी है, कुआं है लाल शहबाज कलंदर का जहाँ पे उन्होंने जो गुस्ल किया था और गुस्ल के दौरान उनके जो बालों से मोती गिरे थे, पानी गिरा था वो मोती हो गया था। ऐसे ही है बाबा? जी जी बाबा ऐसे बाबा लजपाल ने गुस्ल किया था, फिर जो अपने बालों को लाया था वो मोती बने थे। ये पानी मीठा है कड़वा है? ये सही है, मीठा पानी है, गुस्ल वाला पानी है बाबा। इधर गुस्ल करते हैं अभी लोग करते हैं या कोई नहीं करता? काफी लोग गुस्ल कहते हैं, गुस्ल के लिए लदा जा। अच्छा, वो लदा है। जी यहाँ पर जो है मर्द गुस्ल करते हैं जी। ये कुछ लोग गुस्ल भी कर रहे हैं। ये कड़वे पानी का है जी। इसमें से गाची निकलती है, गाचनी, जो खारिश वगैरह होती है लोगों को, वो यहाँ पर नहाते हैं इस पानी में और उनकी जो है खारिश ख़त्म हो जाती है उनके बकौल। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का चश्मा है जी, वो कुआं था और ये चश्मा है।
यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी हैं। ये जी चश्मा है। तो जानते हैं यहाँ पर एक आदमी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये क्या है। जी भाई बताइएगा। सरकार कलंदर बादशाह दा चश्मा ये दुआ दा पानी शफा दिले पी लो, दुआ दिले पी लो, बाबा शफा दे और अल्लाह पाक दा दात है। ये ऊपर रात लिखा पड़ा है परसन तो बोलो बाबा ये कुदरती जमीन से आता है पानी, सारा सेवन में वो पानी करवाता है ये में सादा बाबा ये पी लो, बीमारी खत्म। पूरे सेवन शरीफ में इनके बकौल पानी जो है कड़वा है और इस चश्मे का पानी जो है मीठा है। चश्मा रवायत है कि कलंदर शहबाज की आमद से पहले सवाए रेत के पौधों के और कुछ नहीं था, पानी का नाम निशान ना था। बाग मलका एक काफर औरत थी और उससे पानी तलब किया, उसने इनकार किया तो आप जलाल में आकर अपने आसा मुबारक आपने ज़मीन पर मारा और यहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। पानी से लाखों अक़ीदतमंद फैज़याब हो रहे हैं। ये जी मरहूम फ़कीर अल्लाह बख्श रिंद है, उनके बकौल उन्होंने लिखा हुआ है। ये जी चिल्ला का हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर साहब, यहाँ पर उन्होंने चिल्ला किया था। तो यहाँ पर भी अक़ीदतमंदों का एक आप झुरमट देख सकते हैं कि हर को अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपनी मन्नत के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने एक बेरी का दरख्त है जिसके साथ जो है कुछ ये चूड़ियाँ हैं, कुछ तावीज़ हैं और कुछ धागे हैं जो बांधे हुए हैं, झूले पड़े हैं। ये लिखा जी चिल्ला का इस दरख्त के किसी पत्ते पे और शाखों से अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए हैं। जिस खुश नसीब को वो पत्ता मिल जाए। तो मैं भी यहाँ पर एक मन्नत मांग कर जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरे चैनल को ग्रो करे, तो इंशाल्लाह जो मुझसे हो सका वो मैं जो है हिस्सा ज़रूर डालूँगा, क्योंकि करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन ये बुज़ुर्ग और नेक हस्तियाँ जो है वसीले के तौर पे जो है सामने आती हैं। कलंदर पाक के चाहने वालों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।